हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कंपनी अकाउंट का लेक्चर नंबर 5 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे अच्छा क्लास। चलिए स्टार्ट करते। देखो इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोग को फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है। आज ये कंप्लीट करते। मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये टॉपिक को थोड़ा भी हॉल्ड लेके इंटरनल एंड बायबैक का सम ले दो, एक एक सम भी करवा दूंगा। एटलीस्ट तुमको ये जो बैलेंस शीट कैसे बनता है इंटरनल में और बायबैक में क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसके अंदर फाइनल अकाउंट तो नहीं रहेगा, बट हम लोग इसके बाद क्या करने वाले, इंटरनल का एक सम करेंगे विद बैलेंस शीट एंड बायबैक का एक सम करेंगे विद बैलेंस शीट। बायबैक पूरा वापस नहीं, इंटरनल पूरा वापस नहीं, सिर्फ एक ऐसा सम जिसके अंदर बैलेंस शीट कैसे बनाने का इस फॉर्मेट में वो देखने वाले। क्लियर है क्या? बोर्ड में भी यही फॉर्मेट चाहिए आपको। हॉरिजॉन्टल तो तुमको मैंने उस टाइम पे एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है और मैंने उस टाइम पे क्लियर बोला था वो हॉरिजॉन्टल सिर्फ पर्टिकुलर उस सम के लिए। आपको वर्टिकल फॉर्मेट ही प्रिपेयर करना है। हर सम में आपको वर्टिकल फॉर्मेट का, जिसमें भी बैलेंस शीट बोला है वर्टिकल फॉर्मेट, नॉट द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। यस वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब लेक्चर चालू होगा तब एक्सप्लेन करूंगा। आज का सम देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। टेक्स्ट बुक कौन सी किसके पास है भाई? नया टेक्स्ट बुक, दोनों सेम है। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 62। ये नए टेक्स्ट बुक ये वाली बुक के अंदर सम नंबर 20। ओके सेम है ओल्ड बुक में भी। ओके फाइन। पेज नंबर 20 सम नंबर, पेज नंबर 62 सम नंबर 20। फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ नीलम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017। गायत्री पहला दिया है कैश इन हैंड, दूसरा दिया है कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कैश एट बैंक भाई पैसा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, बराबर है। पैसा कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। लिख लेते भाई कितना दिया है। कैश इन हैंड कितना है? 39,000। कैश एट बैंक 68। क्लियर यहां तक पूरा? पूरा पूरे क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में यहां पे लिखता हूं शेयर कैपिटल कितना है? 18,40,000। ठीक है ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? 9% डिबेंचर्स। आयुष 9% डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? डिबेंचर यानी कि लोन बोरो किया है। अब जो बोरो किया 9% मतलब ये एक साल के लिए तो होगा नहीं। लोन जो है आपका लायबिलिटीज है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज नहीं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो है ही नहीं, शॉर्ट टर्म भी नहीं, ट्रेड पेबल भी नहीं, करंट लायबिलिटीज भी नहीं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, तो क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हमने जो लोन लिया है 9% पे वो एक साल के लिए नहीं, मोर देन 1 ईयर होगा, और मोर देन 1 ईयर को हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो 8% सॉरी 9% बोरोइंग्स जो डिबेंचर है वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाएगा। डिबेंचर्स कितना दिया है? एनी डाउट? पक्का क्लियर? 100%। उसके बाद क्या चैताली? उसके बाद यह बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी हम जो ओवरड्राफ्ट लेते हैं वो कितने सालों साल के लिए लेते हैं क्या? नहीं, पर्टिकुलर कुछ 1 महीने 1.5 महीने के लिए शॉर्ट टर्म लेंगे, वो कहीं ना कहीं बोरोइंग्स ही है, बट हम ना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। समझ में आया? तो यहां पे आ जाएगा बैंक ओडी कितना है? 4 लाख। क्लियर यहां तक? उसके बाद गायत्री क्या है? इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में बोल दिया है लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट तो असेट होता है, असेट कहां से चालू है भाई? फिक्स असेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कहते हो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में नहीं जाएगा। अदर करंट असेट पॉसिबल नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मतलब वो करंट नहीं रहेगा। इन्वेंटरी ट्रेड इसे ये सब तो कुछ भी नहीं है, तो मतलब वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म वर्ड आ गया मतलब नॉन करंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। फर्क समझ में आया क्या?
तो यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। कितना भाई इन्वेस्टमेंट? कितना? पक्का? 2,80,000। इट्स नॉर्मल। उम्र हो गई, बराबर है, होता है ये उम्र में। आगे क्या दिया भाई? बिल रिसीवेबल ब्रैकेट में दिया है ट्रेड। ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मिल गया यहां पे आ गया बिल्स रिसीवेबल। कितना है भाई ये? 2,80,000। डेटर्स का मतलब भी ट्रेड रिसीवेबल भी हुआ, डेटर्स। मैंने इसे इनर के भी इनर कॉलम में लिखा है, क्यों वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी? सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटीज, पे करना है, तो इसे हम लोग कहते हैं, कहां गया भाई ट्रेड पेबल? यहां पे, तो यहां पे लिख लेता हूं क्रेडिटर्स। 4,80,000। नेक्स्ट उसके बाद सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है और अमाउंट देखो कौन से साइड पे दिया है? डेबिट साइड पे दिया है, हाँ या नहीं? डिपॉजिट किया है। देखो अब असेट, डेबिट मतलब असेट, यहां से चालू होता है। फिक्स असेट तो होगा नहीं, नॉन करंट होगा नहीं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, थोड़ा सा फिशी टाइप लग रहा है। अदर करंट असेट नहीं मालूम। करंट इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इन्वेंट्री है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल नहीं, कैश नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, अदर मतलब कहां पे प्रेफरेंस लग रहा है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कितना है भाई? हमने डिपॉजिट किया मतलब पैसा जमा रखा है, क्या है? एडवांस। क्या आ जाएगा यहां पे? सिक्योरिटीज डिपॉजिट। कितना है जी? 8,000। समझ में आया क्या? अंजलि जी कितना दिया है आगे? उसके बाद आगे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,80,000। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,80,000। क्या बात है। इंटरेस्ट ऑन, कुछ नहीं समझा मेरे को, मैं पढ़ लेता हूं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अक्रू एंड ड्यू क्रेडिट साइड पे दिया है, बराबर है। क्रेडिट का चीज पूर्वक क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट मतलब लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का शेड्यूल यहां तक है, बराबर। शेयर कैपिटल इल्ले, रिजर्व्स इल्ले, लॉन्ग टर्म्स, अदर करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन इल्ले, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो है ही नहीं, ट्रेड पेबल है नहीं, अदर करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं, मतलब कहीं ना अदर करंट, समझ में आ गया। तो यहां कहां चले जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 13,000। देखो मैं अभी ऐसा एक्सप्लेन करने का रीजन है, तुमको अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर पोस्टिंग फटाफट होएगा। अक्रू मतलब आ गया, उसके ऊपर जनरेट हो गया, ठीक है। जनरेट मतलब जनरेटर नहीं, मतलब अचानक आ गया। चलो जो तुमने को समझ गया। गुडविल क्या है? फिक्स एसेट बट इनटैंजिबल इन नेचर। इनटैंजिबल गुडविल कितना है भाई? 1,30,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग किधर जाएगा? असेट, बट थोड़ा ध्यान रखना वहां पे कुछ दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रेजेंटेशन होने वाला है, वहां पे स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पे ले रहा हूं फिक्स असेट। फिक्स असेट में पहला क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया है अमाउंट? 3,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग का कीमत दिया है 3,80,000। ब्रैकेट में दिया है कॉस्ट कितना? भाई इसका कॉस्ट है 5 लाख, बट हम इसका वैल्यू कितना दिखा रहे? क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू कम हुआ है। कम हुआ है ऐसे अपन क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। कितना? 1,20,000। तो आप जब फिक्स असेट का प्रेजेंटेशन करोगे तो फिक्स असेट के अंदर आप दिखाओगे कॉस्ट 5 लाख, डेप्रिसिएशन 1,20,000, तो जाके उसका कीमत कितना? 3,80,000।
बात समझ में आया क्या? सिमिलरली उसके नीचे और एक चीज दिया है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? 6 लाख दिया है। कॉस्ट कितना दिया है? 10 लाख। 10 लाख है, 1 लाख रहेगा और 6 लाख उसका वैल्यू देंगे। उमर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा उसमें। बुक के अंदर आप चेक करो 10 लाख है। हाँ, टेक्स्ट बुक में 10 लाख है। लेस डेप्रिसिएशन कितना जी? अब आयुष बोला सर आप डेप्रिसिएशन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं आयुष, हम पोस्टिंग तो यही अमाउंट का कर रहे हैं ना। क्या मैं इस अमाउंट का पोस्टिंग कर रहा हूं? 5 लाख 10 लाख लिख रहा हूं क्या मैं? नहीं। अगर मैं 5 लाख 10 लाख लिखता तो मेरे को सोचना पड़ता, मैंने अमाउंट चेंज किया है तो दूसरा इफेक्ट के बारे में सोचता। क्वेश्चन में ये अमाउंट और यही अमाउंट दिया है और मैं यहां पे भी वही अमाउंट लिखने वाला हूं, तो मतलब ये सिर्फ प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, इफेक्ट तो इस अमाउंट का दे रहा हूं ना। तो ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट कहीं पे भी नहीं जाएगा। कल का ये सिर्फ पोस्टिंग चल रहा है और यहाँ पे उसका प्रेजेंटेशन है। अब ये सेम प्रेजेंटेशन इधर आना चाहिए, यहाँ पे स्पेस कम है लेकिन वो वर्किंग मैंने आपको बताया, वो आपका जब आंसर लिखोगे तो उसमें वैसा ही लिखना है। उसके बाद आगे हाँ लिख देता हूं ना बेटा। उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर भी दिया है, तो सेम फर्नीचर भी लिख देता हूं। नया कीमत 90, पुराना कीमत 1,60,000, मतलब 50,000 कम हो रहा है। 70 कम होएगा ना। डेप्रिसिएशन 70,000 बराबर है। समझ में आया? ये प्रेजेंटेशन में खाली वहां पे डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं टैंजिबल असेट्स करके। टैंजिबल असेट्स के अंदर मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग 3,80,000, 6 लाख हो गई, उम्र हो गई 90,000। अरे बात समझा? टोटल बाद में अपन कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? प्रोविजन फॉर टैक्स। वर्ड प्रोविजन आया, असेट में भी होता है, लायबिलिटीज में भी होता है। क्रेडिट पे दिया है तो लायबिलिटीज, डेबिट पे दिया है तो असेट में जाएगा। प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टैक्स का प्रोविजन लॉन्ग टर्म रहेगा क्या अंजलि? शॉर्ट टर्म ही रहेगा ना। यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स 2,41,000, इसे मैंने इनर कॉलम में लिखा है सर। क्यों? देखना उसके वेरी नेक्स्ट लाइन पे एडवांस टैक्स दिया है। हमने प्रोविजन भी किया है, हमने एडवांस भी दिया है। इसका मतलब क्या है मालूम है विनय? प्रोविजन मतलब पैसा बाजू में निकाल के रखा है। किस चीज के लिए? टैक्स भरने के लिए। हमने टैक्स वाले को एडवांस भी देके रखा है। ये तो तुम बिजनेस को बेवकूफ बना रहे। पैसा भी रखा है, टैक्स एडवांस भी देके रखा है, तो पैसा क्यों रखा है? जब तुम एडवांस दे रहे हो तो प्रोविजन क्यों करके रख रहे हो? लॉजिक समझ में आ रहा है? नहीं सर नहीं समझा। मैं गवर्नमेंट के पास जा रहा हूं, भाई तुम्हारा कितना टैक्स है? 50,000। ये ले लाख रुपया रख तेरे पास। तो इसका मतलब मैंने 50,000 एडवांस देके रखा है, बराबर। बिजनेस को ले, बिजनेस तेरे को टैक्स का लायबिलिटी आएगा, एक काम कर जो भी प्रॉफिट है ना उसमें से 50,000 निकाल के रख, टैक्स भरना पड़ेगा। ऑलरेडी एडवांस देके रखा है, फिर भी प्रोविजन करके रखा है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना एडवांस देके रखा है या कितना लेने का बाकी है। हो सकता है एडवांस कम दिया रहेगा और प्रोविजन ज्यादा करके रखा है तो पे करना पड़े। अंडरस्टूड? या तो फिर आपको ऐसा होगा आपने एडवांस ज्यादा देके रखा और प्रोविजन मतलब और पैसा आपके पास आने वाला है। लॉजिक समझा क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो जब प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स दिया है, दोनों को साथ में सॉल्व करना है और बैलेंस जिस साइड आएगा उस साइड पे आपको दिखाना है। जैसे इस केस के अंदर कितना आपका प्रोविजन है? प्रोविजन इधर था ना, प्रोविजन 2,41,000 है। मैंने पैसा कितना जमा करके रखा है और एडवांस कितना दिया है? एडवांस कितना देके रखा है? देखो हमने एडवांस सिर्फ 2 लाख दिया है, तो लेस एडवांस टैक्स कितना, मतलब मेरा एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना है? प्रोविजन है इसलिए इधर अगर एडवांस ज्यादा होता तो भाई इधर से पैसा नील हो जाता और वो आपके किधर चले जाता? शॉर्ट कहां गया? यहाँ पे इन्वेंटरीज में प्रोविजन है ना, अदर करंट असेट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने एडवांस टैक्स देके रखा है, ज्यादा देके रखा है, तो टैक्स आपका क्या बन जाएगा? अदर करंट असेट।
पिछले टाइम आया एडवांस टैक्स, मैंने करंट असेट में डाला है। देखो लोन्स एंड एडवांसेस डिबेट कर रहे थे किधर लिखना है किधर लिखना है, तो एडवांस टैक्स इसमें लिखो या इसमें लिखो, वन एंड द सेम। अंडरस्टूड। मैंने क्या बोला चैताली, मैंने कहा है आपको अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 241 है और यहाँ पे मैंने 3 लाख दिया रहता तो माइनस में आंसर आता, माइनस नहीं, एडवांस ज्यादा है तो एडवांस यहाँ पे नील हो जाता और एडवांस टैक्स को आप इधर प्रेजेंट करते। तो हम क्या लिखते, एडवांस दिया 3 लाख, प्रोविजन किया 241, तो एक्स्ट्रा जो बचा वो आपका एडवांस। ये वर्किंग जो इधर दिखा है वो इधर दिखाते, क्योंकि एडवांस टैक्स ज्यादा है, यहाँ पे एडवांस टैक्स कम है, इसलिए वो आपकी लायबिलिटी से पे करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। टैक्स का लायबिलिटी कितना था, 2,41,000 पे करना था, इसलिए प्रोविजन करके रखा था। एडवांस कितना देके रखा है, सिर्फ 2 लाख, मतलब और कितना पे करना पड़ेगा, 41। अंडरस्टूड अभी, पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई, बिल्स पेबल मतलब ट्रेड पेबल हो जाएगा। बिल्स पेबल कितना है भाई, 60,000। फिर उसके बाद क्या है, किधर जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, जनरल रिजर्व 2 लाख, स्टॉक इन्वेंटरीज में, इन्वेंटरी स्टॉक 60 लाख, 98,900। नेक्स्ट उसके बाद कैपिटल रिजर्व किधर जाएगा, रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व कितना है, 20,000। उसके अलावा और कुछ एडजस्टमेंट है, जरा चेक करते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। देखो इतना तक तो मैंने पोस्टिंग कर दिया था, एडजस्टमेंट कुछ दिया है, क्या दिया एडजस्टमेंट में, तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट दिया है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज ₹60 lakhs डिवाइडेड इन 6 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ऑथराइज्ड कैपिटल यहां पे आएगा, इसका प्रेजेंटेशन लिखोगे, ऑथराइज्ड कैपिटल 60 lakhs, ये टोटल में नहीं आएगा। यहां पे आप लिखोगे 6 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच बोला है ना, 10 ईच बोला है, ये प्रेजेंटेशन होगा और कुछ भी नहीं होगा ना। ये टोटल में ऑथराइज मतलब कंपनी का कैपेसिटी होता है, कंपनी इतना शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कंपनी ने इशू कितना किया, 18,40,000, मतलब यहां पे लिखूंगा 1,84,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच इक्वल्स टू 18,40,000। दैट इज जस्ट द प्रेजेंटेशन और कुछ भी नहीं है। क्लियर है क्या, समझ में आया ये? आयुष समझा क्या बोला मैंने? वो दिया क्यों है कि आपको लिखना पड़े, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं था इसके पहले अपन ने ऑथराइज लिखा क्या, नहीं, बट इधर उधर स्पेसिफाई कर रहा है कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कैपेसिटी कितना है। तभी वही बताया, अगर आपका एडवांस टैक्स ज्यादा है और प्रोविजन कम है तो ये इधर नहीं दिखाने का, प्रोविजन भी उधर नहीं दिखाने का। यहां पे आएंगे, लिखेंगे एडवांस टैक्स ज्यादा था 3 लाख माइनस प्रोविजन, जो भी बचता वो आउटर कॉलम में आ जाए, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा था। इस केस में नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो भाई नेगेटिव आंसर आता तो इधर से हटा के इधर, अभी तो पॉजिटिव है ना, क्योंकि प्रोविजन ज्यादा, एडवांस इनकम टैक्स कम है। क्लियर डाउट और कुछ? हाँ बोलना। इतना करने में मार्क्स कुछ भी नहीं, ये तो वर्किंग में काउंट होएगा, इसको आपको यहां पे पोस्ट करना जरूरी है। अगर सिर्फ बैलेंस शीट का सम है और 8 से 10 मार्क का सम आया, 15 मार्क के लिए फॉर एग्जांपल, खाली बैलेंस शीट है, बड़ा बैलेंस शीट है, खाली पोस्ट करना है, तो आपके जितने अमाउंट, ये पोस्टिंग जो कर रहे हो ना, जितने परफेक्ट पोस्टिंग है, हर पोस्टिंग को 1/4 से हाफ मार्क्स रहेगा, 1/4 से हाफ मार्क, डिपेंड कितना आइटम्स का पोस्ट करना और कौन से एडजस्टमेंट्स है या नहीं है। हर आइटम्स के लिए अगर 1/4 दे तो 4 आइटम का पोस्टिंग में कितना मार्क मिलेगा, 1 मार्क। समझ में आया क्या? और उसके हिसाब से मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। क्लियर? तुम डरो मत कि नहीं सर बहुत बड़ा है, प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे सम फिर इजी हो जाएगा फटाफट। अभी ये अपने 4 सम किया है और अपने को लग रहा है अरे बहुत लेंदी है यार, एग्जाम आ रहा है, ऑप्शन में रखेंगे, नहीं, जो चीज आप कर सकते हो वो आपको करना ही चाहिए, और जो चीज नहीं कर सकते उसे ट्राई करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी नॉर्मली एक रिसेंट मैंने एक वीडियो देखा, उसमें उसने बोला है अगर आप 0 से शुरुआत कर सकते हो ना, मतलब हार चुके हो, एकदम हार चुके हो, और फिर भी आपको ऐसा लग रहा नहीं मेरे को 0 से स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलता है। वो आपके अंदर आना चाहिए, यार करने का है, सब चला गया, सब चले गए,
फिर भी अंदर है, करने का है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। डोंट कीप एनी एक्सपेक्टेशन। ऐसा मत रखो यार मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेशन मत रखो, खाली इतना करो कि मेरे को करने का है। आधा मार्क मिले, 1 मार्क मिले, 20 मार्क मिले, बात की बात है, बट ट्राई, डोंट कीप इन द ऑप्शन। आप बोलोगे नहीं छोड़ना ऑप्शन, तो जो मिलने वाला था ना उधर आपको 0 हो गया, फिर हो सकता है उसी की वजह से तुम फेल हो गए, तो उसकी वजह से केटी लग गया। तो डोंट ट्राई टू कीप दिस इन ऑप्शन, ट्राई कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो कुछ तो मिले मेरे को इसमें से। और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जिस वे में मैं तुमको दे रहा हूं उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं। मैं तो चाहता था और कॉम्प्लिकेट कर सकता था इसको, और होता है, कॉलेज के टीचर ने किया है इसको, ले लिखते अरे खत्म। किधर कौन, क्या प्रोविजन, किधर शॉर्ट टर्म, किधर लॉन्ग टर्म। अगर ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट आपने तो ये अमाउंट ही लिखा ना। अब मेरे पास इधर जगह कम था ना, इसलिए मैंने वहां किया है, वो आपको इधर करना है। मैं वही बोल रहा हूँ, ये जो है ना इसको मार्क्स है शॉर्ट नोट, ये जो नोट फॉर अकाउंट है ना उसके अंदर इसके लिए फिक्स एसेट का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना। जब आप रीड करोगे आपको समझेगा, तब आपको उसको प्रेजेंट करने का, और क्या है। दिस इज नॉट वर्किंग नोट, ये फिक्स असेट ही है यहाँ का। अजून कुछ क्वेश्चन, ऑथराइज ना वो एक्सप्लेन कर रहा हूं, और कुछ डाउट आता हो मतलब। अभी ऐसा ही है ना, कुछ बैलेंस शीट में भी दिया और इस पे भी दिया है ना। शेयर कैपिटल मतलब, ध्यान दो, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या। ऑथराइज कैपिटल का मतलब है, ध्यान दे, ऑथराइज कैपिटल का मतलब है कंपनी कितने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। उतना कर रही नहीं कर रही वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी का कैपेसिटी गायत्री, तो अपनी को खाली प्रेजेंट करना है। ऑथराइज कैपिटल 60 लाख रुपए, डबल अंडरलाइन, दैट्स इट, खत्म। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर उसको पैसे की जरूरत है तो 6 लाख शेयर्स उसके पास है, 10 रुपए का एक है, 6 लाख शेयर्स बेचेगा स्वीटी और 60 लाख रुपए कमा लेगा, मतलब कैपिटल आ जाएगा बिजनेस में। उसने क्या किया, उसने शेयर कैपिटल में अमाउंट दिखाया सिर्फ 18,40,000। एक शेयर का कीमत अगर 10 है तो उसने कितने शेयर बेचे, 6 लाख में से 1,84,000 बेचे। तो इसे हम लोग कहते हैं इशूड शेयर, कॉल्ड अप शेयर्स एंड सब्सक्राइब शेयर। इशू, कॉल्ड अप, सब्सक्राइब। इशू भी इतना किया, कॉल भी इतने शेयर पे किया, और ये सारे शेयर सब्सक्राइब भी हो गए। समझा क्या। तो इधर सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन होगा। अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है पूर्वा तो उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको टोटल में नहीं लिखेंगे। क्लियर। टोटल में क्या आएगा, जितने शेयर्स मार्केट में इशू हुआ है, जितने शेयर्स पे पैसा आया है, जितने शेयर्स सब्सक्राइब हुए, उसी शेयर्स का पैसा आपके अमाउंट में दिखने वाला है। इसलिए यहां पे ये टोटल नहीं, टोटल ये जो मेरा कैपिटल है, मतलब उतना शेयर्स मैंने बेचा, उतना मुझे पैसा आया, और जितना पैसा आया उतने शेयर्स को मैंने सब्सक्राइब कर दिया। क्लियर हुआ। थोड़ा डाउट अभी भी, क्या क्या डाउट है तेरे को अभी भी। मैं बोल रहा हूं तेरे पास 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो 10 लाख के लिए तेरे पास जो सामान है तेरे को बेचने का, तू बोले मेरे पास 10 सामान है सर, 10 सामान है और हर सामान में लाख रुपए में बेचने वाली हूं सर, तो तेरे को 10 लाख रुपए मिलेंगे, बराबर। अब हो सकता है पूरे 10 सामान बिके, हो सकता है 2 सामान बिके, हो सकता है 5 सामान बिके। तो तूने बताया सर मेरे पास 5 लाख रुपए आ गया, तो मैंने क्या अंदाजा लगाया, अच्छा इसके 10 सामान थे, 10 लाख रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए इसको चाहिए था, लेकिन इसने कितने सामान बेचे, सिर्फ 5 लाख का सामान बेचा है, तो इसके पास पैसा कितना आया, 5 लाख, मतलब 10 में से सिर्फ 5 सामान ही बिका ना। तो जो सामान बिका है वो मेरा कैपिटल है, वो मेरा कैपेसिटी है, उसको ही मैं अमाउंट में दिखाऊंगा। 10 लाख दिखा सकता हूँ क्या, क्योंकि 10 लाख आया नहीं है तो दिखा नहीं सकते अपन। बात समझा। तो इधर भी सेम हुआ, 60 लाख का जरूरत है कैपेसिटी, लेकिन शेयर सिर्फ 18 लाख का है, तो अपन कितना दिखाएंगे, 18 लाख। अभी समझा, पक्का। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स विच आर ऑल अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड इंक्लूडिंग 1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। जितने भी तुम्हारे डेटर्स है सारे अच्छे कस्टमर है, लेकिन खाली फर्क ये है कि इसमें
1,80,000 के कस्टमर है जो 6 महीने से ज्यादा का टाइम मांग रहे और बाकी जो है वो विद इन 6 मंथ्स पे करने वाले। देखो उधर ऐसा ही कुछ बोला है, सन्ड्री डेटर्स विच आर ऑल अनसिक्योर्ड एंड कंसीडर गुड, मतलब सारे कस्टमर अच्छे, सारे पैसे मिलने वाले, तो पूरा डेटर्स में कोई बैड डेब्ट्स नहीं है इसमें। लेकिन इसमें 1,80,000 के जो कस्टमर है इन्होंने बोला 6 महीने का ज्यादा टाइम चाहिए हमको पैसा देने के लिए और रिमेनिंग जो बचा वो तुमको विद इन 6 मंथ्स पे करेंगे। तो यहां पे जब मैं प्रेजेंटेशन करूंगा तो ऐसा प्रेजेंटेशन करूंगा, डेटर्स मोर देन 6 मंथ्स, डेटर लेस देन 6 मंथ्स। मोर देन 6 मंथ 1,80,000 और फिर 11 लाख में से 1,80,000 माइनस करो, कितना आ रहा है? 9,20,000। ये तुम्हारे क्या है? मोर देन 6 मंथ्स वाले और लेस देन 6। क्लियर हुआ क्या? मतलब 11 लाख का प्रेजेंटेशन डायरेक्ट 11 लाख नहीं दिखाया, 11 लाख के अंदर 2 बाइफर्केशन किया। मोर देन 6 मंथ्स 1,80,000, लेस देन 6 मंथ 9, इनको ऐड करो 11 लाख आएगा। क्या मैं बोल रहा हूं? डेटर्स कस्टमर 1 साल के लिए उधार देते अपन, 6 महीने से ज्यादा टाइम मांग रहा है, तो बाकी लोग कितना मांग रहे हैं? 6 महीने से कम ना। फिर इसमें तो खाली मोर देन बोला, तो आप लेस देन कैसे लिख रहे? अरे वो दिमाग जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि 1 साल भर के अंदर से कुछ कस्टमर 6 महीने से ज्यादा का उधार मांग रहे, तो बाकी लोग क्या बोल रहे? 6 महीने के अंदर ही दे देंगे ना। तो इसलिए यहाँ पे मोर देन 6 है, तो बाकी जो क्या रहेगा? लेस देन 6। क्लियर हुआ? समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई? 5,000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफ 10 each, 4 पर शेयर आर कॉल्ड अप। जो इन्वेस्टमेंट है, कहां इन्वेस्टमेंट? यहाँ पे। ये किस में इन्वेस्ट किया है? शेयर्स में। कितने शेयर्स में? 5,000 शेयर्स, एक का वैल्यू 10 है, मतलब 50,000, बट आया तो 20,000 है। क्यों? क्योंकि 5,000 शेयर्स पे 4 रुपया ही मिला है, तो 20,000, मतलब 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपया कॉल किया है। खाली इधर प्रेजेंटेशन करेंगे और कुछ भी नहीं, क्योंकि अमाउंट तो मालूम है 20,000 ही है, इधर भी 20,000 ही, खाली ये प्रेजेंटेशन होगा। समझा? एडजस्टमेंट क्या किया, समझ में आया है? नेक्स्ट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट क्या है? बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक नॉट मैच्योर्ड टिल द बैलेंस शीट डेट अमाउंटेड टू 15,000। नॉट मैच्योर्ड मतलब अभी तक उसका पैसा नहीं आया, आएगा कि नहीं आएगा, ऑनर होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं राहुल जहां पे अपने को पता नहीं होता है, तो ऐसी चीज को कहते हैं कंटीजेंट। क्या कहते हैं? कंटीजेंट। पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटीजेंट लायबिलिटी। और कंटीजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट पे नहीं आता है। बैलेंस शीट के नीचे जब टोटल हो जाता है तो उसके नीचे हम लिखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी फॉर बिल रिसीवेबल, कितना? 15,000। ये टोटल में नहीं आएगा। बात समझ में आया? सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने बिल डिस्काउंट करवा दिया था, बट ड्यू डेट अभी तक आया नहीं है। जब ड्यू डेट आएगा तब पता चलेगा पैसा आया कि नहीं आया। समझा? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पैसा मिला ऑनर हुआ, पैसा नहीं मिला डिसऑनर हुआ, वो कब मालूम पड़ेगा? जब उसका बिल का ड्यू डेट आएगा तब। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी 3 लेक्चर में मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, आज एक्सप्लेन करने वाला। जिसका जिसका शेड्यूल बना है उस शेड्यूल का नंबर यहां पे लिखते हैं, नोट टू अकाउंट। हाँ मैंने बोला है ये बात, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मैंने शेयर कैपिटल बनाया, तो शेयर कैपिटल 1 है, यहां पे शेयर कैपिटल का अमाउंट जब मैं लिखूंगा तो यहां पे लिखूंगा 1। कितना है? 18,40,000। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका टोटल करेंगे 9,80,000। शेड्यूल नंबर 2 में बना है, तो यहां पे रिजर्व सरप्लस के आगे 2 आ जाएगा, 9,80,000। इधर नोट करके एक कॉलम बनेगा, नोट नंबर, ये जो नोट बना है इसका नंबर। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बना है, तो इधर 3 आ जाएगा। इसका अमाउंट कितना है? 6, तो यहां पे आ जाएगा 6 लाख। डिफर टैक्स इले, अदर इले, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है क्या? नहीं, तो इसका आपने शेड्यूल बनाने। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना है? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग चौथा नंबर पे 4 लाख। अरे बात समझा? ट्रेड पेबल बनाया, हाँ जी, कितना है? 4,80,000 प्लस 60,000, 5 लाख। 5वें नंबर पे 5,40,000। अरे बात समझ में? उधर 7वां नंबर है, बीच के गायब हुए ना। समझ में आया? आपने इसका शेड्यूल बनाया ही नहीं ना, बनाया नहीं तो नंबर कैसे लिखूंगा मैं?
हाँ अभी देखो इधर अंजलि ने पूछा सर हमने वही सीक्वेंस में लिख दिया, तो जब उसके सामने अमाउंट ही नहीं है तो आप वो शेड्यूल कैसे बना रहे हो? ये मैंने तुमको समझाने के लिए बनाया था, ये कितनी बार बोला मैंने, बना दिए तो अभी मेरे को समझ में तो आ रहा है भाई, डैश डैश, तो मैं इसका नंबर क्यों लिखूंगा उधर? इतना तो कर सकती कि नहीं? समझा गायत्री मैंने क्या बोला? ये बेसिक है कि आपने जिसका शेड्यूल नहीं बनाया उसका नंबर लिखेंगे क्यों? सर उधर 4 नंबर लिख रहा है, सर उधर 5 नंबर, ये अंजलि तेरे क्वेश्चन हो सकते। मैंने अभी सिंपल बोला जिधर मैंने लिखा है मैं उसको सीक्वेंस में लिखूंगा। अदर करंट लायबिलिटीज मैंने लिखा है, हाँ जी लिखा है 13,500। सर इधर 8 नंबर लिखा है आपने, मैं इधर 8 में बोलूंगा नहीं 6 नंबर। बात समझ में आया? शॉर्ट टर्म्स लिखा है, हाँ जी 41,000। कितना नंबर? 7 नंबर। अरे बात समझ में आया? अब इसका टोटल कर लेंगे तो लायबिलिटीज का टोटल आ जाएगा। असेट मेरे को बता दो, फिक्स असेट टैंजिबल असेट का टोटल बता दो। 3,80,000, 6 लाख और 90,000, 10,70,000 और 1,30,000। टैंजिबल में दिखाऊंगा मैं 10,70,000। इसको मैं नंबर दे देता हूं 8वां, 8 नंबर पे। इंटेंजिबल के लिए नहीं, यहां पे आ जाएगा 1,30,000। टोटल फिक्स असेट हो जाएगा 12 लाख, 12 लाख ना। करंट इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल बना है, हाँ जी 9 नंबर पे। कितना है? 20,000। डिफर्ड टैक्स इले, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस है क्या? नहीं, नहीं है ना? अरे है 8,000 है ना। 10 नंबर पे। फिर नॉन करंट असेट इले, करंट नहीं है। इन्वेंट्रीज है, स्टॉक बना है। अब ये सिंगल आइटम था, इसको डायरेक्टली पोस्ट कर सकते थे, बट फिर भी चलो अपन ने शेड्यूल बनाया तो इधर नंबर डाल देता हूं 11। कितना है? 16,80,000, सॉरी 98,900। फिर कैश इक्विवेलेंट बना है, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल बना है, इसका टोटल बाकी है 13,80,000। 12 नंबर पे आ जाएगा 13,80,000। समझ में आया? फिर कैश इक्विवेलेंट 13 नंबर पे कितना है? 1,07,000। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 1,07,600। शॉर्ट टर्म नहीं, अदर नहीं। समझ में आया? तो ये 13 शेड्यूल समझ में आया। टोटल आपने लिखा 19 है। मैं देखो मैं ना बेसिक पढ़ा रहा हूं, प्रो में नहीं पहुंचे हम लोग। अगर प्रो बना था तो मैं आपको डायरेक्टली शिफ्ट करने बताता। मैंने बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको पोस्टिंग समझ में आया, और कोई रीजन नहीं है। इतना समझ गया, आप जैसे जैसे सम्स करते जाओगे अपने आप आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप कर लोगे इसको। लाइबिलिटीज का टोटल 44,05,000। असेट आगे टैली हो गया 44,14,500। उसके अलावा यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटीज फॉर बिल रिसीवेबल लिख दोगे। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड कितना? 15,000। सर नहीं लिखा तो एडजस्टमेंट दिया क्यों है? लिखने के लिए ना। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।